वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले पहला वीडियो हम कल डाल चुके हैं। जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं, पहला वीडियो देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा, ज्यादा अच्छे समझ में आपको आएगा। तो हिस्ट्री में आपको हम पढ़ा रहे थे, इतिहास क्या है ये बता चुके थे। उसके बाद हम लोग जान रहे थे कि इतिहास के कौन कौन से स्रोत मिले। हम लोग का जो भारतीय इतिहास है उस इतिहास को क्या क्या, उस इतिहास के क्या क्या स्रोत है, मतलब कहाँ से हमारे इतिहास की जानकारी मिली है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। जिसमें पहला हमारा था धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में पहला हम वेद पढ़ चुके थे। आज हम लोग आगे के टॉपिक में देखिए क्या पढ़ेंगे, वेदांत पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, और नेक्स्ट हमारा अन्य वैदिक ग्रंथ पढ़ेंगे, और नेक्स्ट हमारा बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। आज हमारा धर्म ग्रंथ कंप्लीट हो जाएगा। धर्म ग्रंथ आज कंप्लीट कर लेंगे। तो धर्म ग्रंथ में आपको वेद पढ़ा दिए थे। वेद की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद आपको कंप्लीट करा चुके हैं। आगे हम लोग समझते हैं, जब वेद बनाया गया था तो वेद में कुछ ऐसे शब्द थे जिसके उच्चारण में, जिसको पढ़ने में, जिसको समझने में आदमी को बहुत परेशानी हो रहा था। क्योंकि सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। सबसे पहले धर्म ग्रंथ कोई अगर पूछेगा आपको सबसे पहले कौन सा धर्म ग्रंथ बना, तो वेद ही बना था। जब नया नया कोई चीज बनेगा तो उसमें कुछ न कुछ आदमी को दिक्कत हो जाता है, तो आदमी को पढ़ने में, उसको समझने में कुछ न कुछ समस्या आने लगता है, नहीं पढ़ पा रहा था, नहीं समझ रहा था उसको। तो इसीलिए नेक्स्ट ऋषि मुनि ने क्या किया, उसको समझने के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए वेदांत की रचना की गई है। तो वेदांत की रचना क्यों की गई है? वेद को अच्छे से और अच्छे से समझने के लिए वेदांत की रचना की गई है। वेदांत की संख्या कितनी है? 6। वेदांत की संख्या 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदांत की संख्या कितनी है? 6। जिसमें पहले जो आप देख रहे हो शिक्षा, जैसे अभी आपको समझते हैं, आपको समझिएगा। अगर हम आपको बोलते हैं ROSE, तो अभी हम लोग समझदार हो चुके हैं, बहुत पढ़ लिए हैं, इसको हम लोग आसानी से कहते हैं ये रोज लिखा हुआ है ना। याद कीजिए, जब फर्स्ट टाइम आप बचपन होंगे, बच्चे होंगे, और फर्स्ट टाइम आपको ये शब्द मिला होगा, तो क्या आप इसको रोज पढ़े होंगे? नहीं पढ़े होंगे, रोज से पढ़े होंगे। बचपन में सब आदमी फर्स्ट टाइम इसको रोज से पढ़ेंगे, बाद में समझ लेंगे रोज है तो ठीक है। जैसे आपको लिखा हुआ KNIFE, इसको आप सब आदमी, मैक्सिमम आदमी कनाइफ पढ़े होंगे, बाद में हम लोग समझते हैं नाइफ लिखा हुआ, के साइलेंट रहता है। तो इसी तरह से जब हम लोग का नया नया वेद बना था तो आदमी को पढ़ने में समस्या हो रही थी, तो इसी के लिए अलग से वेदांत की रचना की गई। कितने? 6। जिसमें पहला था शिक्षा। इसमें यह बताया जाता था कि किस शब्द का उच्चारण क्या होगा, किस शब्द का उच्चारण क्या होगा। तो वेदांत शिक्षा में क्या बताएगा? उच्चारण। शिक्षा में क्या होगा? शब्दों का उच्चारण। इसका PDF आपको डाल चुके हैं, PDF सामने रख के पढ़िएगा, ज्यादा अच्छे समझ में आपको आएगा। दूसरा क्या है? कल्प। दूसरा क्या है? कल्प। इसमें आपको रस्मों के बारे में बताया गया कि कौन सा रस्म किस तरह से करना है, क्या कौन कौन सा रस्म है, क्या करना है, नहीं करना है, ये जानकारी आपको कहाँ दिया हुआ है? कल्प में दिया हुआ है। व्याकरण तो आपको पता ही है, किसी भी चीज के बारे में शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना हम लोग सीखते हैं किससे? व्याकरण से सीखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है निरुक्त। क्या आता है? निरुक्त। निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। जैसे आपको पढ़ाए थे कि जब वेद पढ़े थे तो वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का वर्णन किया गया है, और इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200, अग्नि देवता के लिए 200। तो अब जो ऋचाओं के वहां पे इंद्र का चर्चा किया हुआ है, अग्नि का चर्चा किया हुआ है, नेक्स्ट आप उसी में आपको सोम का चर्चा किया हुआ है। तो ये सब शब्द कहाँ से आए हैं? जैसे गंगा का चर्चा किया है, नर्मदा का चर्चा किया हुआ है, सरस्वती का चर्चा किया हुआ है। तो ये सब शब्द कहाँ से आए हैं? वेद में जितना भी शब्द है वो शब्द कहाँ से, उसकी उत्पत्ति हुई, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका वर्णन कहाँ से मिलता है? निरुक्त से मिलता है। अब वेद में कितना छंद लगा हुआ है, इसका वर्णन कहाँ से मिलता है? छंद वेदांत से मिलता है। नेक्स्ट ज्योतिष है। कौन सा, अभी भी आप लोग ज्योतिष में विश्वास रखते होंगे कि अभी शुभ मुहूर्त नहीं आया है, विवाह का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, दुल्हन को बुलाइए, ऐसा कहता है ना। तो ऐसा जब कहता है, क्यों, कहाँ से, ये सब कहाँ से लिया गया है? ये सब वेदांत, ज्योतिष वेदांत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? शुभ मुहूर्त जो आप निकालते हो किसी भी चीज का, ये सब कहाँ से लिया गया है? ये सब वेदांत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? वेदांत से। कौन वेदांत से? ज्योतिष वेदांत से। पहले समय में ग्रह नक्षत्र सबकी दशा देखते हुए यज्ञ करते थे, तो कब करना है, नहीं करना है, इसका जो समय निर्धारण होता था कहाँ से होता था? ज्योतिष से होता था। ये क्या है? वेदांत है। कितने वेदांत हुए? 6। वेदांत किस लिए बनाया गया हुआ है?
तो वेदांग बनाया हुआ है वेद को अच्छे से समझने के लिए। तो वेदांग की संख्या कितनी है? 6। तो क्वेश्चन आपको आएगा निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है, या क्वेश्चन सिंपल है वेद की संख्या कितनी है, तो वेदांग की संख्या कितनी है, तो सिंपल क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा तो ये आपको बोल देगा निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है, जिसमें 3 वेदांग दे देगा, एक आपको वेदांग इसमें से नहीं देगा, कोई और चीज दे देगा, तो वो आपका आंसर होगा। या तो आपको ये बोलेगा कि ऐसा कौन सा वेदांग है जिसमें शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। शब्द की उत्पत्ति कहाँ है? निरुक्त से। इसका पीडीएफ आपको देनी है, पीडीएफ पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट समझिए अगला, ये हमारा वेदांग हो गया, वेदांग कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं पुराण। पुराण क्या है? देखो हमारी जो ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ है, हमारे जो ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ है, वो ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ में क्रमबद्ध कहानी सबसे पहले अगर कहीं मिलता है, क्रमबद्ध कहानी अगर सबसे पहले कहीं मिलता है तो कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है। कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है। इसमें आपको क्रमबद्ध मतलब एक स्टेप बाय स्टेप आपको कहानी दिया हुआ है। ये सबसे पहले कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है। पुराण की संख्या कितनी है? 18। पुराण की संख्या 18 है। पुराण के रचयिता कौन है? पुराण के रचयिता लोमहर्ष एवं उसका बेटा उग्रसर्वा है। लोमहर्ष का बेटा ही उग्रसर्वा था, दोनों बाप बेटा है। तो पुराण के रचयिता लोमहर्ष एवं उसके बेटा उग्रसर्वा है। ठीक, जो पुराण पढ़ते हैं उसको कहते थे पुजारी। जो पुराण पढ़ते थे उसे क्या कहते थे? पुजारी। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि अधिकांश पुराण जो आपका है संस्कृत में ही लिखा हुआ है। अरे नेक्स्ट मैक्सिमम हम लोग पढ़ रहे हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम धर्म ग्रंथ हम लोग जानते भी हैं किस चीज में लिखा हुआ है? संस्कृत में लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम पुराण भी हम लोग का किस चीज में है? संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक समझिएगा। जो स्त्री और शूद्र है, जो स्त्री और हमारे समाज में स्त्री और शूद्र होते थे, उसको पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं था। पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसको जो है पुराण सुनने का अधिकार था। वो सुन सकते थे लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। शूद्र क्या है? यह आपको चतुष्वर्णीय समाज में ऋग्वेद के 10वें मंडल में पढ़ाए थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्वर्णीय समाज की व्याख्या की गई है, जिसमें आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आते हैं। तो 3 आदमी जो ऊपर से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो पढ़ सकते थे लेकिन शूद्र नहीं पढ़ सकते थे। स्त्री भी नहीं पढ़ सकते थे। स्त्री का हालत देख लो, यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ के साथ दिक्कत है। नेक्स्ट आइए, सभी जो आप लोग का पुराण है वो सभी पुराण इंपोर्टेंट है नहीं, ऐसे भी समझिए। अभी आपको हम पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का बेसिक पढ़ा रहे हैं कि हिस्ट्री कैसे कैसे बना है, कैसे कैसे बना है। 2-3 क्लास और हिस्ट्री का बेसिक ही चलेगा। जब वहां फिर आगे से स्टार्ट आपका बेसिक स्टेप बाय स्टेप बेसिक आगे से फिर स्टार्ट होगा, जहां से हम आपको पाषाण काल पढ़ाएंगे, प्राग ऐतिहासिक काल जब पढ़ाएंगे इतिहास में, वहां से होगा। अभी तो हम लोग इतिहास के बारे में जानिए नहीं कि इतिहास में हमको जानकारी कहाँ कहाँ से मिल रहा है, जिसमें अभी हम लोग वेद पढ़ लिए हैं, वेदांत पढ़ लिए हैं, पुराण अभी पढ़ रहे हैं। पुराण की संख्या कितनी है? 18। वेद 4, वेदांत 6, पुराण 18, उपनिषद 108। उपनिषद 108, ये चारों याद कर लीजिएगा। स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो सुन सकते थे। नेक्स्ट समझिए, कुछ इंपोर्टेंट आपका पुराण लिखा हुआ है, उस पुराण के बारे में हम लोग समझते हैं। पहला आप देखिएगा मत्स्य पुराण लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मत्स्य पुराण। ये सबसे पुराना पुराण, सबसे प्राचीनतम पुराण। क्वेश्चन पूछेगा सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, तो आपका आंसर होगा मत्स्य पुराण। इस मत्स्य पुराण से हमको आंध्र सातवाहन वंश, हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे अभी आगे आपको, तो वहां आंध्र सातवाहन वंश पढ़ाएंगे, तो वहां पे आपको मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश के बारे में पढ़ाएंगे। तो आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी जो मिलती है वो मत्स्य पुराण से मिलती है। कहाँ से मिलती है? मत्स्य पुराण से मिलती है। नेक्स्ट अगला आइए, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश से? मौर्य वंश की। ये आपका आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन, इधर लिख देते हैं क्या? आंध्र सातवाहन। ये आपका विष्णु पुराण जो आपका है मौर्य वंश से संबंधित। वायु पुराण जो है इससे हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश की जानकारी मिलती है? गुप्त वंश से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आइए, ब्राह्मण पुराण जो आपका है ये पुरु वंश की जानकारी देता है। कौन सी वंश की? पुरु वंश की जानकारी इससे मिलता है। भागवत पुराण जो है इसमें श्री कृष्ण की भक्ति की जानकारी मिलती है, श्री कृष्ण की कथा के बारे में जानकारी मिलती है। भगवान श्री कृष्ण जो है इनकी कथा जो आपको मिले हैं, कहाँ मिलते हैं? इनकी कथा जो मिलते हैं ये आपका भागवत पुराण में मिलते हैं। तो भागवत पुराण का आप लोग भागवत कथा भी सुनने के लिए जाते होंगे, सुने होंगे। भागवत कथा का नाम तो पक्का आप लोग सुने होंगे कि भागवत कथा जा रहे हैं। ये भागवत कथा में श्री कृष्ण की भक्ति ही दिखाई जाती है या बताई जाती है। आप लोग पक्का इस को देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे पक्का।
तो वेदांग समझ में आ गया कितने हैं 6, पुराण समझ में आ गया कितने हैं 18। इसमें से जो मेन आपका पुराण है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आपका पहला है मत्स्य पुराण, ये किससे संबंधित है आर्य सातवाहन वंश से। दूसरा विष्णु पुराण किससे संबंधित है मौर्य वंश से। नेक्स्ट है वायु पुराण किससे संबंधित है गुप्त वंश से। ब्राह्मण पुराण किससे संबंधित है पुरु वंश से। भागवत पुराण किससे संबंधित है श्री कृष्ण की भक्ति से, श्री कृष्ण की कथाओं से, श्री कृष्ण की कथाओं से। नेक्स्ट अगला टॉपिक हम लोग को जो मिलता है ब्राह्मण ग्रंथ। देखो जितना भी चीज हम लोग को यहाँ पढ़ रहे हैं सभी से हमको पीछे का कुछ न कुछ भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिल रहा है, इसीलिए हम उसको ऐतिहासिक भारत के अतीत के स्रोत कहते हैं, इतिहास के ये स्रोत है। अब ये सब संबंधित धर्म से है इसीलिए इसे धर्म ग्रंथ कहते हैं। नेक्स्ट अगला आपका होता है ब्राह्मण ग्रंथ। क्या होता है ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ कोई एक्स्ट्रा अलग से चीज नहीं है, इसको समझिएगा। ब्राह्मण ग्रंथ एक्स्ट्रा कोई अलग से चीज नहीं है, वेद में से ही कुछ कुछ पार्ट को अलग कर दिया गया है, उसी को हम लोग कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी आप समझ जाओगे। जैसे हम आपको बोलेंगे गीता, गीता गीता क्या है, गीता क्या है, तो गीता क्या हम लोग का पवित्र हिंदू धर्म का पवित्र बुक क्या है गीता है। गीता कहाँ से लिया गया है, गीता महाभारत से लिया गया है, महाभारत का ही पार्ट है गीता। कि पूरा महाभारत जब देखिएगा तो वहां जब श्री कृष्ण जी युद्ध लड़ने से इनकार कर दिए थे अपने गुरु जी से, क्योंकि अब युद्ध के मैदान में जब गए तो अर्जुन के सामने कौन थे, अर्जुन के रथ पे कौन, अर्जुन के रथ पे श्री कृष्ण जी थे। उन्होंने सामने देखा आगे में द्रोणाचार्य है, उसके दादाजी आपका क्या बोलते हैं भीष्म पितामह जी हैं, कृपाचार्य जी हैं, सब उसके भाई लोग हैं। और उसको जब देखा सामने में अपने गुरु से लड़ेंगे, जो हमको शिक्षा दिया हम उससे लड़ेंगे। अब जब ये धर्म संकट में पड़ गए कौन, अर्जुन जी तो अपना तीर धनुष क्या रख दे नीचे, नहीं कुछ भी हो जाए अपने गुरु जी को नहीं मारेंगे। अरे लड़ना है तो गुरु जी से लड़ना पड़ेगा भाई, तो बोला नहीं हम नहीं लड़ेंगे। तो जब वो बिल्कुल हताश हो गए थे, तीर धनुष रख दिए थे, तो भगवान श्री कृष्ण जो थे वो अर्जुन को समझाए थे धर्म के बारे में, धर्म क्या है अधर्म क्या है, वो धर्म के जो ज्ञान दिए थे। तो वो जितना बात अर्जुन को समझाए थे उसी बात को एक बुक में लिख दिया गया है, वही बुक आपका क्या है गीता है। बट ये है कहाँ, किस चीज का पार्ट, महाभारत का। तो गीता जो है महाभारत का पार्ट है। सेम उसी प्रकार से ये ब्राह्मण ग्रंथ जो आप देख रहे हो, ये ब्राह्मण ग्रंथ भी वेद का ही पार्ट है, वेद का ही पार्ट है। इसमें स्पेशल अलग करके कर्म कांड की चर्चा की गई है। जितना भी वेद में कर्म कांड था उस कर्म कांड को निकाल के अलग कर दिया गया है और उस बुक का नाम अलग लिख दिया है, वो आपका होता है ब्राह्मण ग्रंथ। अब हम लोग कितने वेद पढ़े थे, 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में भी कर्मकांड होगा, सामवेद में भी कर्मकांड। कर्मकांड का मतलब कौन सा काम किस तरह से करेंगे। जैसे शादी ब्याह आपको कल का क्लास में बताए थे, शादी ब्याह का प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस जो आपका है यही प्रोसेस ऋग्वेद में भी कुछ प्रोसेस होगा, सामवेद में कुछ प्रोसेस होगा, यजुर्वेद में भी कुछ प्रोसेस होगा, यज्ञ करने का प्रोसेस, अथर्ववेद में भी कुछ प्रोसेस होगा। ये सब जो प्रोसेस है इन सब प्रोसेस को अलग करके एक बुक में लिख दिया गया है, उसी को हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। जैसे ऋग्वेद का जो प्रोसेस होगा तो उसका एक अलग ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा, सामवेद में भी प्रोसेस होगा उसका अलग ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा, यजुर्वेद का भी अपना कुछ क्या बोलते हैं उसको प्रोसेस होगा, उसका अलग ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, और अथर्ववेद का भी प्रोसेस होगा उसका अलग ब्राह्मण ग्रंथ हो गया है ना। तो जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका शतपथ ब्राह्मण है। क्या है, शतपथ ब्राह्मण है। ऐसा नहीं कि एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, एक वेद के 2 या 2 से अधिक ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आप लोग पढ़िएगा और आगे मतलब यूपीएससी वगैरह बड़े बड़े क्लास में पढ़िएगा तो वहां पे आप ये चीज पढ़िएगा। अभी आप लोग उतना बड़े लेवल का तैयारी कर रहे हो तो उसमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, जितना आपको कंपटीशन में चाहिए उतना हम आपको बता रहे हैं। तो ऋग्वेद किस कौन सा, ऋग्वेद से कौन ब्राह्मण ग्रंथ निर्माण हुआ है, शतपथ ब्राह्मण। तृतीय ब्राह्मण किससे संबंधित है, सामवेद से। षड्विश ब्राह्मण किससे संबंधित है, यजुर्वेद से। गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से। इसी जो आपका ये षड्विश ब्राह्मण है इसी में स्त्री को पुरुष की क्या बोल सकते हैं उसको अर्धांगिनी बोला गया है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बोला गया। अभी भी आप लोग समाज में बोलते हैं कि जो महिला होती है वो पुरुषों का अर्धांगिनी होता है, बोला जाता है ना। ये शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार कहाँ मिलता है, ये शब्द का प्रयोग सबसे पहले षड्विश ब्राह्मण में मिलता है। यहीं पे इसका सबसे पहला बार प्रयोग किया गया था, यहीं पे इसका सबसे पहला बार प्रयोग किया गया था और वहीं पे यहाँ पे इस बात का चर्चा किया गया है। तो वही बात को आगे अभी तक प्रचार हो रहा है। अभी भी समाज में यही देखा जाता है कि जो स्त्री होती है वो पुरुष का अर्धांगिनी होता है, जो स्त्री होता है पुरुष की अर्धांगिनी होता है। नेक्स्ट आगे ब्राह्मण ग्रंथ समझ में आ गया होगा।
ब्राह्मण ग्रंथ कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वेद का ही पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं अन्य वैदिक ग्रंथ। ये जितना भी आप देख रहे हो वो सब वेद से संबंधित है। किससे? वेद से। तो इसलिए इनको वैदिक ग्रंथ कहा गया है। कुछ अन्य वैदिक ग्रंथ भी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जिसमें आपका है मैत्रेयणी संहिता। क्या है? मैत्रेयणी संहिता। मैत्रेयणी संहिता से क्वेश्चन क्या बनता है कि स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति, स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति किसमें बताई गई है? मैत्रेयी संहिता में। मैत्रेयणी संहिता में। किसमें? मैत्रेयणी संहिता में। इसमें स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति, मतलब स्त्री को सबसे बेकार बताया गया है। इसमें स्त्री की स्थिति को सबसे बेकार बताया गया कि इस संहिता में स्त्री का हालत बहुत खराब था। इसमें क्या था कि पुरुष के 3 दोष की चर्चा किया गया है कि जो पुरुष होते हैं उसके अंदर 3 दोष होते हैं। इसमें पहला होता है जुआ। पहला क्या है? जुआ। दूसरा क्या है? शराब। तीसरा है स्त्री। तीसरा क्या है? स्त्री। तो पुरुष के 3 दोष कौन कौन से हैं? जुआ, शराब और स्त्री। और स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति कहाँ है? स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति मैत्रेयणी संहिता में है। जो ऊपर आपको अथर्ववेद में पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? अथर्ववेद में स्त्री का जन्म माने कन्या के जन्म की निंदा की गई है। किसी घर में कन्या जब होता था तो उसको घर में उसकी निंदा की गई, मैंने उसको अच्छा नहीं माना जाता था। अथर्ववेद में वहां स्थिति खराब था। यहाँ पे मैत्रेयणी संहिता में स्त्री की गिरी हुई सबसे गिरी हुई स्थिति बताई गई है। मनु स्मृति जो आपका है सबसे प्राचीनतम स्मृति है। क्वेश्चन कहेगा मनु स्मृति किससे संबंधित है? मनु स्मृति सबसे आपका प्राचीनतम स्मृति है, सबसे प्राचीनतम स्मृति है। कौन? मनु स्मृति। इसका संबंध किस वंश से? इसका संबंध शुंग वंश से है। आपको पढ़ाएंगे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जब पढ़ाएंगे तो शुंग वंश आपको पढ़ाएंगे, तो वहां आपको पढ़ाएंगे पुष्यमित्र शुंग। तो वहां आपको शुंग वंश से संबंधित में ये जो जानकारी हमको मिलता है शुंग वंश, कहां से मिलता है? मनु स्मृति से। तो मनु स्मृति का संबंध किस वंश से है? तो शुंग वंश से। किससे है? शुंग वंश से। देखिए मनु स्मृति भी हमको क्या दे रहा है? इस वंश का इतिहास दे रहा है। नेक्स्ट आते हैं नारद स्मृति। नारद स्मृति किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। किससे? गुप्त वंश से। तो नारद स्मृति संबंधित है गुप्त वंश से। मनु स्मृति संबंधित है शुंग वंश से। यह स्मृति जो है सबसे पुरानी स्मृति। मनु स्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। मैत्रेयणी संहिता में स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति कहाँ थी? मैत्रेयणी संहिता में। कहाँ थी? मैत्रेयणी संहिता में। तो ये सभी आपका वैदिक ग्रंथ था। नेक्स्ट आप आइए यहाँ पे आपका बौद्ध साहित्य होगा। मैंने अभी हम बौद्ध धर्म में चलेंगे और बौद्ध धर्म में भी कुछ साहित्य लिखा गया है, कुछ किताबें लिखा गया है, उसके बारे में भी हमको कुछ इतिहास के बारे में जानकारियां मिलती है। उसके बाद पढ़ेंगे जैन साहित्य। क्या पढ़ेंगे? जैन साहित्य। अब चलेंगे बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में सबसे पहला आपका होता है जातक। अब जातक क्या है समझिएगा। बौद्ध भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें दिया हुआ है? जातक में। किसमें दिया हुआ है? जातक में। अगर आपको महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी पढ़ना है तो किसको पढ़िएगा? जातक को। किसको पढ़िएगा? जातक को। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी कहाँ है? जातक में। कहाँ है? जातक में। दूसरा है त्रिपिटक। पिटक कितने हैं? 3। पिटक कितने हैं? 3। जब आपको बुद्ध धर्म पढ़ाएंगे तो वहां आपको ये सब फिर से पढ़ाएंगे, और वहां ज्यादा विस्तार से पढ़ाया जाएगा। अब यहां समझिएगा त्रिपिटक कितने हैं? तो 3 पिटक है, 3 इसीलिए उसको कहा गया त्रिपिटक। त्रिपिटक में क्या है? जैसे जातक में क्या है? बौद्ध धर्म के बौद्ध भगवान बुद्ध के पिछले जन्म की वर्णन उसमें किया गया है। त्रिपिटक में क्या है? त्रिपिटक में बौद्ध भगवान बुद्ध ने जितना उपदेश दिए हैं, भगवान बुद्ध जितना उपदेश दिए हैं उस सब को कहाँ रखा गया है? त्रिपिटक में। कहाँ रखा गया है? त्रिपिटक में। अगर आपको पढ़ना है बौद्ध धर्म के उपदेश पढ़ना है तो कहाँ पढ़िएगा? जातक पढ़िएगा, कथा वस्तु पढ़िएगा, त्रिपिटक पढ़िएगा। भगवान बुद्ध के पिछले जन्म की कहानी पढ़ना है तो कहाँ पढ़िएगा? जातक पढ़िएगा। नेक्स्ट आपका कथा वस्तु। महापी आपको पढ़ाएंगे आगे जब बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे। तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान एक महायान। तो हीनयान का सबसे प्रमुख पवित्र ग्रंथ जो आपका है वो आपका कथा वस्तु है। क्या है? कथा वस्तु। कथा वस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म जातक, महात्मा बुद्ध का उपदेश त्रिपिटक, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र कथा वस्तु। तो महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी लेना है, उसका जीवन चरित्र के बारे में पढ़ना है, क्या थे, कैसे थे, नहीं थे, तो ये सब अगर पढ़ना है तो कहाँ पढ़िएगा? कथा वस्तु। महात्मा बुद्ध का उपदेश पढ़ना है तो कहाँ पढ़िएगा? त्रिपिटक। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी पढ़िएगा तो कहाँ पढ़िएगा? जातक। तो ये तीनों भी तो हमको इतिहास की जानकारी दे रहा है। किसकी जानकारी दे रहा है? इतिहास की। बट ये धर्म से संबंधित है, ये भी आपका धर्म ग्रंथ हो गया, ये भी आपका धर्म ग्रंथ हो गया। नेक्स्ट आइए जैन साहित्य।
क्या है? जैन साहित्य। जैन साहित्य को 12 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में? 12 भागों में। जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम। उसको कितने भागों में बांटा गया है? 12 भागों में। इसी को 12 अंग कहते हैं। 12 अंग कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा 12 अंग किससे संबंधित है? जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। नेक्स्ट अगला समझिएगा। अगर आपको महात्मा सॉरी यहाँ जैन साहित्य में कौन आएंगे? महावीर आएंगे। कौन आएंगे? महावीर आएंगे। अगर आपको महावीर के जीवन चरित्र के बारे में जानना है कि महावीर का जीवन चरित्र क्या था, कैसे थे, नहीं थे, तो आपको पढ़ना है भगवती सूत्र। क्या पढ़ना है? भगवती सूत्र। तो वहां अगर था हम लोग का कि भगवान बुद्ध के बारे में अगर आपको जीवन चरित्र पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? कथा वस्तु। क्या पढ़ना है? कथा वस्तु। यहाँ क्या है? भगवती सूत्र। क्या पढ़ना है? भगवती सूत्र। और महात्मा महावीर जैन धर्म में महावीर से पहले का इतिहास अगर आपको पढ़ना है, आपको महावीर जब पढ़िएगा तो महावीर जैन धर्म के 24वां तीर्थंकर थे। 24वां तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर जो थे वो आपका ऋषभ देव थे, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना किए थे। तो इसके पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। तो उस 23 तीर्थंकर के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करना है तो कहां से कीजिएगा? कल्प सूत्र से। तो कल्प सूत्र में महावीर के पूर्व जैन धर्म की कहानी बताया गया है। महावीर के पूर्व माने महावीर से पहले, भगवान महावीर से पहले, ठीक है, जैन धर्म की इतिहास के बारे में बताया गया है। लेकिन महावीर के जीवन चरित्र, भगवान महावीर के जीवन चरित्र के बारे में कहाँ बताया गया? भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र में। और जो महावीर का संबंधित जितना भी जैन से संबंधित जितना भी साहित्य है उसे क्या कहते हैं? आगम। क्या कहते हैं? आगम। तो जैन धर्म में महावीर के जीवन चरित्र के बारे में आपको पढ़ना है तो भगवती सूत्र। जैन धर्म में महावीर से पहले का इतिहास पढ़ना है तो कल्प सूत्र। और जैन साहित्य को आगम कहते हैं। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 12 भागों में। कितने भागों में? 12 भागों में। तो ये जो आपका इतना था, ये आपका धर्म ग्रंथ था। आज हम लोग का कंप्लीटली धर्म ग्रंथ खत्म हो चुका है। धर्म ग्रंथ कंप्लीटली खत्म हो चुका है। किसी भाई या किसी बहन को किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगला वीडियो जब हम कल रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें आपको जो आपका डाउट होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर डाउट नहीं होगा तो चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम इसी के आगे हम इसको मिटा के फिर अगला टॉपिक अभी हम पढ़ाएंगे ऐतिहासिक ग्रंथ। ये था आपका धर्म ग्रंथ। याद कीजिए, हिस्ट्री का जो स्रोत था, इतिहास की जो स्रोत है, उसको हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। पहला था धर्म ग्रंथ, और जितना भी हम लोग 2 क्लास में अभी तक कंप्लीट किया है ये आपका धर्म ग्रंथ कंप्लीट किया है। दूसरा आपका है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ का मतलब वो धर्म से संबंधित नहीं है लेकिन संबंधित हमारे इतिहास से है, हमारे पीछे के इतिहास से संबंधित है, इसीलिए उसको ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं, ना कि धर्म ग्रंथ। ये सब भी हमारे इतिहास से संबंधित है बट ये धर्म से रिलेटेड है, इसीलिए इसे हम ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं करके धर्म ग्रंथ कहते हैं। तो ये आपका धर्म ग्रंथ कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग का अगला टॉपिक होगा ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में कल की वीडियो में आपको छोटा छोटा कुछ पार्ट बताए थे। जैसे अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। महाभाष्य के लेखक कौन थे? पतंजलि। चचनामा के लेखक कौन थे? अली अहमद। गार्गी साहित्य के लेखक कौन थे? कात्यायन, है ना। ये सभी चीज आपको कल बता चुके थे। उसी को हम लोग अभी थोड़ा सा उससे ज्यादा, कल से ज्यादा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो दूसरा टॉपिक हम लोग का होगा ऐतिहासिक ग्रंथ। इसको हम अभी मिटाते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ। ओके, तो हम लोग का अगला टॉपिक है ऐतिहासिक ग्रंथ। तो हम लोग के इतिहास के स्रोत जो था, पहला धर्म ग्रंथ कंप्लीट हो चुका है। दूसरा आपका ऐतिहासिक ग्रंथ है। ऐतिहासिक ग्रंथ को हम धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ भी कहते हैं, क्योंकि ये धर्म से संबंधित नहीं होते हैं। ये किसी धर्म से संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि ये किसी वंश से संबंधित होते हैं। उस वंश के आसपास में जो आदमी आते हैं या उस समय के आसपास में जो आदमी होते हैं वो बुक लिखते हैं, उसी से हम लोग को जानकारी मिलता है। जैसे अर्थशास्त्र, ये बुक है। राजतरंगिणी भी एक बुक है। इसमें हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगा बट किसी धर्म से रिलेटेड ये नहीं है। जैसे पहला आपका है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। कौन है? चाणक्य। आप लोग बढ़िया जानते होंगे, चाणक्य नीति वगैरह सब जो बोलते हो ना, यही चाणक्य है। तो चाणक्य किसके समय में थे? मौर्य वंश के समय में। जब मौर्य वंश आपको पढ़ाएंगे तो वहां भी आपको चाणक्य पढ़ाएंगे।
तो चाणक्य कहाँ आपको मिलेंगे? मौर्य वंश में। कहाँ मिलेंगे? मौर्य वंश में। तो चाणक्य नीति जो आपको जो बुक मिला है अर्थशास्त्र, ये बुक अर्थशास्त्र में जो चाणक्य आपका है, चाणक्य का नाम है, दूसरा नाम को आपको विष्णुगुप्त भी कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं आपको कौटिल्य भी मिलेगा। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त तीनों में से कोई नाम आपको मिल जाएगा। इसमें जो अर्थशास्त्र है इसका संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश से है। इसमें मौर्य वंश की राजनीतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, इसकी जानकारी कहाँ से मिलता है? इसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलता है। अब कितना के दिमाग में यह होगा कि अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, तो यहाँ अर्थशास्त्र का संबंध इकोनॉमिक्स से नहीं है। क्वेश्चन भी आपको यह आएगा, चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो राजनीति से। किससे है? राजनीति से है। क्लियर? अब समझिएगा, जो अर्थशास्त्र है इसका 15 पार्ट है। कितना पार्ट है? 15 पार्ट है। ठीक है, और 15 पार्ट में सब मिला चैप्टर कितना है? 180। कितना चैप्टर है? 180। यही पार्ट को हम लोग कहते हैं अधिकरण। क्या बोलते हैं? अधिकरण। और जो आपका 180 चैप्टर है इसको प्राधिकरण कहते हैं। प्राधिकरण। तो अर्थशास्त्र में अधिकरण की संख्या कितनी है? 15, और प्राधिकरण की संख्या कितनी है? 180। प्राधिकरण की संख्या 180, अधिकरण की संख्या 15। तो ये जो आपको 15 देख रहे हैं ये चैप्टर है। कितने, सॉरी, ये क्या है? पार्ट है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और आपका 180 जो है वो आपका चैप्टर है। ठीक है, और इसकी भाषा क्या थी? संस्कृत। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत। अर्थशास्त्र की भाषा क्या थी? संस्कृत। नेक्स्ट आइए राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का संबंध जो है, राजतरंगिणी के लेखक, पहले समझते हैं लेखक। राजतरंगिणी के जो लेखक थे वो कलहन थे। इसका संबंध जो है कश्मीर के इतिहास से है। कश्मीर के इतिहास से। कश्मीर में कौन कौन से राजा हुए और उसके किसके समय में? कलहन के समय में। कलहन के समय में कौन कौन से राजा हुए, इनका जो इतिहास इन्होंने लिखा है, एक बुक में लिखा है। इस बुक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो आपका बुक है वो बुक आपका बिल्कुल कविता बेसिस है, कहानी बेसिस नहीं है। ये कविता बेसिस है, एकदम कविता के हिसाब से बुक आपको लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन भी आएगा निम्नलिखित से कौन सी ग्रंथ जो आपका है वो कविता से संबंधित है या गद्य भाग, पद भाग से संबंधित है? तो इसका आपको होगा राजतरंगिणी। क्या होगा? राजतरंगिणी। इसका संबंध कहाँ से है? कश्मीर के इतिहास से। कहाँ से? कश्मीर के इतिहास से इसका संबंध है। नेक्स्ट आइए चचनामा। चचनामा के लेखक है अली अहमद। कौन है? अली अहमद। भारत में जो आक्रमण होने लगा, इसका ये किसमें लिखा हुआ? फारसी में। किसमें? फारसी में। भारत में जो अरब आक्रमण करने लगा, तो अरब जो भारत में आक्रमण किया, जैसे हम लोग कहते हैं कि अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, और अरबों ने ही सबसे पहले हम लोग को हिंदुस्तान कहा था। क्या कहा था? हिंदुस्तान कहा था। तो ये सब जो अरबों ने आक्रमण किया था, ये जानकारी हमको मिलता कहाँ से? कैसे पता चला कि अरबों ने हम लोग पे, हिंदुस्तान पे आक्रमण किया था या भारत पे आक्रमण किया था? तो ये जानकारी जो मिलता है ये आपको मिलता है चचनामा में। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। इसमें क्या जानकारी मिलता है? अरबों द्वारा भारत पर की गई आक्रमण। अरबों द्वारा भारत पर की गई आक्रमण। और ये किस भाषा में है? ये फारसी भाषा में है। राजतरंगिणी किस भाषा में है आपका? तो ये संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। अच्छा, एक चीज और आपको वहां पढ़ाए थे, त्रिपिटक। बौद्ध धर्म में आपको पढ़ाए त्रिपिटक। त्रिपिटक की जो भाषा है वो पाली है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिया था पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। तो उसको वहां पे नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ में शायद लिखे हैं कि ध्यान नहीं है, आप लोग वहां पे देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अष्टाध्यायी के लेखक जो है वो पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। और ये जो अष्टाध्यायी आप देख रहे हैं वो संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। क्वेश्चन पूछेगा संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक क्या है? अष्टाध्यायी। इसके लेखक कौन है? पाणिनि। इसके लेखक कौन है? पाणिनि। इसका संबंध कहाँ है? तो मौर्य से पूर्व, जो मौर्य वंश है उससे पूर्व या मौर्य युगीन, ये दोनों मौर्य युगीन इतिहास के बारे में जानकारी जो मिलता है कहाँ से मिलता है? आपका अष्टाध्यायी से। कहाँ से मिलता है? अष्टाध्यायी से। अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? आपका अष्टाध्यायी का संबंध पाणिनि से है। और अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत व्याकरण की फर्स्ट बुक है। इसका संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश के पहले की और मौर्य वंश के समय की, दोनों जानकारी उसमें मिलता है। नेक्स्ट आइए गार्गी संहिता। गार्गी संहिता के लेखक जो है वो कात्यायन है। कौन है? कात्यायन है। इसमें जो आपको लिखाया गया है यूनानियों द्वारा भारत पर की गई आक्रमण।
तो यूनान जो भारत पर आक्रमण किया, यूनान का नया नाम क्या है? ग्रीस। क्या है? ग्रीस। कल आपको बताए थे ग्रीस। ये ग्रीस जो देश है वर्तमान इसका नाम ग्रीस हो गया है। ग्रीस के रहने वालों को यवन कहते थे या यूनानी कहते थे। ये यूनानियों ने जो भारत पर आक्रमण किया था, यूनानियों ने जो भारत पर आक्रमण किया था, इसका वर्णन जो किया गया है किसमें किया गया? गार्गी संहिता में किया गया है। किसमें? गार्गी संहिता में। हम लोग को जो पता चला है, कहां से पता चला है? गार्गी संहिता से पता चला है। और ये गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कार्तियान। अब देखिए जितना भी बुक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सभी बुक जो है सिंपल सी बातें किसी धर्म से संबंधित नहीं है, नहीं तो इसको भी धर्म ग्रंथ कहा देते, लेकिन ये धर्म ग्रंथ कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि किसी एक राज्य, किसी एक वंश, किसी एक वंश से संबंधित लगभग होता है। जैसे यहाँ पे चाणक्य वाला किस वंश से? मौर्य वंश से। कल्हण वाला कहाँ से? कश्मीर से है। अली अहमद कहाँ से है? अरब वाला है। अष्टाध्यायी कहाँ है? मौर्य युगीन या मौर्य से पूर्व। गार्गी संहिता कहाँ है? यूनान वाला है। नेक्स्ट आइए महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक जो थे वो पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। पतंजलि कौन थे? पतंजलि जो थे पुष्य मित्र शुंग, पुष्य मित्र शुंग एक राजा थे, इसका पुरोहित थे, इसका पुरोहित थे। पुष्य मित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि। इन्होंने ही क्या लिखा? एक बुक लिखा, उस बुक का नाम क्या है? महाभाष्य। अब किस वंश से संबंधित है? शुंग वंश से। इसका संबंध किस वंश से है? शुंग वंश से। इस जब ये महाभाष्य पढ़िएगा तो उसमें आपको शुंग वंश की जानकारी मिलेगा, उसमें आपको शुंग वंश की जानकारी मिलेगा। तो ये सभी जो आपका है ये ऐतिहासिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये आपका हुआ ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ऐतिहासिक ग्रंथ हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा दो ग्रंथ आपका, दो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एक आपका कंप्लीट हो चुका है धर्म ग्रंथ, दूसरा आपका कंप्लीट हो चुका है ऐतिहासिक ग्रंथ। दूसरा आपका कंप्लीट हो चुका है ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा जो कल हम आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे विदेशियों का विवरण। जो विदेशी भारत में आएंगे और उसके बाद वो अपना ब्लॉग बनाएंगे, ब्लॉग बना के उसको लिखेंगे, है ना। तभी वर्तमान में वीडियो बनता है, तो उस समय लिखा जाता था। तो वो यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे या घूमने के लिए आएंगे तो अपना यहाँ पे बुक लिखेंगे, उसी से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कल का टॉपिक हम लोग का होगा विदेशियों का भारत में आगमन। ठीक है, मतलब वर्णन वही कर सकते हैं, आगमन जो आएंगे और उसे वहां से सीखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद का क्लास हम लोग का होगा पुरातत्व साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। तो आपका दो तीन क्लास अभी और चलेगा इसी सब के ऊपर, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे आपका टॉपिक। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात समझने वाला होता है, समझिएगा, जो आपका धर्म ग्रंथ है संबंधित किससे है? धर्म से। जो आपका ऐतिहासिक ग्रंथ है किसी संबंधित, किसी न किसी राजा से, किसी न किसी राजा से या किसी न किसी उसके वंश से। अब समझिएगा, जो हमारा कल भी आपको ये बात समझाए थे, आज भी आपको इस बात समझा रहे, समझिएगा। हम जिस धर्म से होंगे कभी अपने धर्म के बारे में गलत बात अपने बुक में नहीं लिखेंगे। अगर हमको बुक लिखने के लिए कहा जाए अपने धर्म के बारे में, तो हम अपने धर्म के बारे में गलत बुक नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसे मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट, आप किसी राजा के कुछ समय में कोई आदमी रहेगा और राजा के बारे में लिखने के लिए कहेगा कि आप हमारे बारे में अपना लिखिए सारा बातें, तो कभी उसका निगेटिव पॉइंट उसमें नहीं डालेगा। अभी खुद देखिएगा, ऐसे यहाँ पे क्या बन रहा है उसके बारे में लिखा, जीवनी लिखता है। अभी उस जीवनी का नया रूप आ गया है डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री आपको समझ में नहीं आया होगा, किसी खिलाड़ी के ऊपर या किसी अच्छे आदमी के ऊपर मूवी बनता है। जैसे हाल ही में MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी जो बना है, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर फिल्म बना है। तो उसमें देखिएगा जितना भी बात बताया गया है महेंद्र सिंह के अच्छाई के बारे में बताया गया, धोनी के अच्छाई के बारे में बताया गया है, धोनी की खराबी के बारे में उसमें नहीं बताया गया है। बताया गया है? नहीं बताया गया है। तो वही बात हम आपको यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि धर्म ग्रंथ हो या फिर आपको यहाँ जितना ऐतिहासिक ग्रंथ जितना भी है, इसमें कभी भी कहीं भी मुश्किल से आपको 1-2% निगेटिव मिलेगा, नहीं तो बहुत कम निगेटिव आपको दिखाया जाता है ना। क्योंकि कितना भी आप किसी अभी हाल में किसी के पास जाइएगा, कितना भी कहानी आपको बताएगा, जब भी कोई आदमी अपना कहानी आपको सुनाएगा, वो कहानी आपको कभी नहीं सुनाएगा जिस कहानी में वो विलन होगा, वो कहानी आपको हमेशा सुनाएगा जिस कहानी में वो हीरो होगा। आजकल के इंसान में भी ये फितरत होता है और लगभग हर इंसान में होता है। आपको वो कहानी बताएगा ही नहीं जिस कहानी में वो विलन होता है, हमेशा आपको वो कहानी बताएगा जिस कहानी में वो हीरो होता है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ तक हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट अगला क्लास होगा विदेशियों का विवरण। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।